बिहार जाति जनगणना सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आबादी 13,07,25,310 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। 4,70,80,514 आबादी के साथ इसकी हिस्सेदारी 36% बताई गई है। वहीं दूसरे नंबर पर ओबीसी में शामिल जातियों की आबादी 3,54,63,936 है और ये करीब 27% है। अनुसूचित जाति की कुल संख्या 2,56,89,820 बताई गई है जो 19% है। इसमें सामान्य वर्ग की संख्या 2,02,91,679 है जो करीब 15.52% है। हालांकि इस आंकड़े में शामिल अलग अलग जातियों की आबादी को लेकर बिहार में घमासान छिड़ गया है। जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट पर विभिन्न जातियों की ओर से आपत्तियां जताई गई हैं। जानकारों की नजर में इस रिपोर्ट में कम से कम 5 ऐसी जातियां हैं जिनके आंकड़े चौंकाते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वे के डेटा पर सर्वे के मैकेनिज्म और पारदर्शिता के मानकों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति में मुसहर और भुइयां की आबादी कम दिखाने को लेकर सवाल खड़ा किया है। वहीं कुशवाहा, तेली, साहू और विभिन्न जातियों की ओर से आपत्ति जताई जा रही है। हालांकि 2 अक्टूबर को जारी आंकड़े के बाद बिहार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से इसमें सुधार करने के लिए कहा था। जानकार कहते हैं कि भूमिहार, कायस्थ, शेख, बनिया और किन्नर जातियों के आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। बता दें कि बिहार में भूमिहार जाति के नेताओं का दावा रहता था कि उनकी आबादी 6% के आसपास है, लेकिन जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भूमिहार महज 2.85% है। 1931 सर्वे में बिहार में भूमिहारों की आबादी करीब 3.6% के आसपास थी। दरअसल बिहार की राजनीति में दबंग कही जाने वाली भूमिहार बिरादरी के 21 विधायक हैं, यानी 243 विधानसभा सीटों में करीब 9% सीटों पर इनके विधायक हैं। अब जब जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं तो इनके हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी को लेकर सवाल खड़े होंगे। वहीं भारतीय मुसलमानों में शेख सवर्ण है। अब तक यही माना जाता था कि प्रदेश में अंसारी की तुलना में शेख कम है, लेकिन भागीदारी अधिक है। कई बार इसको लेकर मुस्लिम समाज में राजनीति भी होती रही है, लेकिन जातीय सर्वे रिपोर्ट ने इस अवधारणा को तोड़ दिया है। राज्य में शेख मुसलमानों की संख्या 3.8217% है और मुसलमानों की कुल आबादी का 22% है। वहीं अंसारी मुसलमानों की संख्या 3.545% है। यहाँ भी चौंकाने वाली बात है कि सवर्ण की सभी जातियों में शेख की आबादी सबसे ज्यादा है। बिहार में सवर्ण समुदाय की आबादी 15% से अधिक है। इसमें शेख 3.86%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45% प्रमुख रूप से शामिल हैं। जातीय सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बनिया की आबादी 2.32% है। 1931 के जनगणना की माने तो बनिया की आबादी बिहार में करीब 6% था। वहीं बिहार में बनिया जाति से आने वाले नेताओं का दावा खुद के 8% होने का रहा है। ऐसे में बनिया समाज की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी संख्या को जानबूझकर कम दिखाया गया है। कहा जाता है कि वैश्य या बनिया जाति में कुल 56 उपजातियां आती है, लेकिन बिहार सरकार ने कई जातियों को अलग अलग करके जनगणना प्रकाशित किया है। जाति सर्वे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कायस्थों का है। इसके मुताबिक कायस्थ समुदाय की आबादी 7,85,771 है, लेकिन 1931 के जातीय जनगणना में कायस्थों की आबादी 1.2% के आसपास थी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार कायस्थों की आबादी 1.52% है। हालांकि कायस्थ समुदाय के नेताओं का दावा रहा है कि उनकी आबादी 4% है, लेकिन जातीय रिपोर्ट आने के बाद सियासी चर्चाओं की दिशा ही बदल गई है। वर्तमान में विधानसभा में 3 कायस्थ विधायक हैं और विधानसभा में उनका हिस्सेदारी 1.23% है। बिहार में जातीय जनगणना सर्वे में सबसे बड़ा झटका किन्नर समुदाय को माना जा रहा है। दरअसल सर्वे में किन्नर समुदाय की कुल संख्या सिर्फ 852 बताई गई है, जिसका समुदाय के लोगों ने विरोध किया है। किन्नर एसोसिएशन का कहना है कि जानबूझकर हम लोगों की संख्या को कम किया गया है। पहले तो सरकार हम लोगों को जाति में गिनकर गलत किया है और उसमें भी संख्या सही नहीं बताई गई है। किन्नर एसोसिएशन का दावा है कि बिहार में उनकी संख्या 41,000 के आसपास है। सिर्फ पटना में 2 से 3,000 किन्नर हैं। बिहार में 5,000 से ज्यादा किन्नरों के पास वोटर कार्ड है। फिर हमारी संख्या 852 कैसे हो सकती है? बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हथुआ सीट पर लोजपा टिकट से चुनाव लड़े मुन्ना किन्नर को करीब 10,000 वोट मिले थे। यहाँ बता दें कि कुल 215 जातियों में 1995 जातियां ऐसी हैं जिनसे अब तक किसी ने संसद की दहलीज तक नहीं देखी है, क्योंकि मुख्य तौर पर समाज की 20 दबंग जातियों का ही दबदबा रहा है। जातिगत आधारित सर्वे में 190 जातियों की संख्या 1% से भी कम है।
10 जातियां तो ऐसी है जिसकी संख्या 400 से भी कम है। इन 190 जातियों का कुल वोट करीब 20% है, जो एक साथ आने पर किसी भी सियासी समीकरण को बदल सकता है।